हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, तो अब क्या होने वाला है, क्या प्रभाव देंगे, शनिदेव क्यों प्रचंड शक्तिशाली हुए हैं और शनिदेव अच्छे बुरे क्या फल देंगे और उपाय इत्यादि क्या करना है, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यदि पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके राशि हैं, आपके लग्नेश हैं। शनिदेव आपके लग्न और आपके दूसरे भाव के अधिपति हैं। तो प्रथम और द्वितीय भाव के अधिपति होते हुए वर्तमान में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को आपने सुना ही होगा कि सूर्य का परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन कन्या राशि में हुआ है। कन्या राशि में ये परिवर्तन हुआ और शनिदेव मीन में बैठे हुए हैं, जिससे दोनों ग्रह आमने सामने आ चुके हैं और इससे शनि को सूर्य की ऊर्जा मिल चुकी है, यानी शनि को सूर्य का बल मिल चुका है, जिसकी वजह से शनि बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसमें भी अब सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त हो चुकी है। तो शनिदेव बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से शनि के अब जो प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी कि कोई भी ग्रह जब ताकतवर हो जाता है तो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा देने लगता है, अच्छा हो या बुरा प्रभाव हो, जैसा भी। तो शनिदेव आपको अच्छा या बुरा प्रभाव जो दे रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्या प्रभाव देंगे और क्या उपाय होगा, ये भी सब कुछ हम समझेंगे। शनिदेव का जो प्रभाव है ना, ये लगभग 1 महीने, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन हुआ है 17 को और ये गोचर काल लगभग 1 महीने चलेगा। शनिदेव आपके पंचम, आपके भाग्य और आपके व्यय, इन सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। शनिदेव का तीसरे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। शनिदेव के इस प्रभाव के रूप में आपके जीवन में एक कहा जाए कि हमने सुना ही होगा कभी कि प्रिय दर्शकों, यदि आप लगातार प्रयास करते रहें, लगातार, तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि आप सफल ही हो जाते हैं। बस समझिए वही मौका है कि यदि आप प्रयास कर रहे थे लगातार किसी भी कार्य को करने के लिए और बार बार असफल हो रहे थे, लग रहा था मेहनत तो हम पूरा कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, जो कि शनिदेव चाहते हैं कि भैया मेहनत करो, पर सफलता नहीं मिल रही। ये मौका होगा जो कि भाग्य का साथ मिलेगा और आपको सफलताएं भी मिलेंगी। आपके जीवन में उन्नति प्रगति का अवसर मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका, और आपके रिश्तों के बीच में थोड़ी सी मुश्किलें होंगी पिता और आपके रिश्ते में। बाकी आपके जीवन में काफ़ी अच्छा सफलता का मौका मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी आपने पहले इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है या वर्तमान में भी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है। परंतु शनि बहुत ही एक वो ग्रह हैं कि समझिए कि आपको जब कोई चीज़ देते हैं ना, तो बहुत ठोंक बजा के देते हैं, मतलब जान समझ के देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि गलतियां नहीं करनी है, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो, चाहे शेयर मार्केट हो या अन्यत्र कहीं भी हो, तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ, बहुत जानकारी के साथ ही करना चाहिए। और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। विद्यार्थियों के जीवन में मान सम्मान और पढ़ाई लिखाई में आपके अब पॉजिटिव चेंज दिखेंगे। जो माता पिता ये महसूस कर रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई
करने में ध्यान नहीं देते, तो अब ये एक समय लगभग आप देखेंगे कि बच्चे तो बिना कहे ही पहले से अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो रिजल्ट भी दिखेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ी सी चिंता होगी, बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हाँ थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि रिश्ता कोई भी हो, रिश्ते में जब तक आप 100% लॉयल नहीं हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, यहाँ पर दूसरे के कर्तव्यों को नहीं, यानी कि सामने वाला जो आपका रिश्ता है उसका क्या कर्तव्य है वो हमें नहीं समझना, हमें ये समझना कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। इस चीज़ को यदि आप समझेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, विदेश यात्रा करनी हो, विदेश से नौकरी या व्यापार, खासकर नौकरी इत्यादि के लिए यदि आप जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको धन लाभ होगा, आपके विदेश यात्रा में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगे। यानी कहा जाए कि इस समय का जो ये मौका है बहुत ही अच्छा है और लाभदायक है। कुछ विषय में हमने समझा कि समस्याएं हैं, वहाँ ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है और सूर्य का बल प्राप्त हुआ है, वक्री अवस्था को भी प्राप्त है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी धैर्य विहीनता नहीं आनी चाहिए, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शनिदेव वैसे भी ठोंक बजा के देते हैं, तो जो आपको यदि देने जा रहे हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत वो पहले ही डेवलप कर चुके हैं, पर हमें हमेशा धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ ही काम को करना चाहिए। क्योंकि कई बार इस बीच में आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे, उत्तेजित मतलब कि लगेगा कि नहीं ये भी कर ले, एक काम बन गया तो दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो, ये भी कर लो। मतलब जब ऐसा लगता है ना कि हमने यदि कोई काम किया और उसमें सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, सफल हो गए, पर फिर लगता है कि अब हम जो करेंगे तो भैया सभी सफल हो जाएंगे सभी कामों में। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब में सफलता मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक में मिला तो दूसरे में भी सफलता मिलेगी। तो हर एक काम को बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ ही करिएगा। परंतु यदि कहा जाए तो शनि देव के जो प्रभाव हैं अच्छे हैं आपके लिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो इसमें शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, या शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और साथ में आप हनुमान जी की आराधना जरूर करिए। हनुमान जी की आराधना से शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कमेंट में जय शनिदेव जय बजरंगबली लिखिएगा। और कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और बिना गोचर के भी निर्णय लेना ठीक नहीं होता। दोनों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।